आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि परीक्षा तैयारी सेवाओं में देश का अग्रणी संस्थान है, ने आज प्लॉट नंबर 08 गगन विहार नई दिल्ली में आकाश इनविक्टस कैंपस का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक और अपने प्रकार की पहली उन्नत सुविधा है, जिसे विशेष रूप से जेईई की तैयारी कर रहे देश के सबसे मेधावी और प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग अभ्यर्थियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्रतिष्ठित उच्च गहनता वाला व्यक्तिगत एआई समर्थित और परिणाम केंद्रित उपक्रम उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो आईआईटी या प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिले की तैयारी कर रहे हैं। आकाश इनविक्टस कैंपस एक उन्नत शैक्षणिक अनुभव के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है। इस परिसर में 13 अत्याधुनिक क्लासरूम हैं जो जेईई की तैयारी के लिए एक केंद्रित और व्यक्तिगत वातावरण प्रदान करते हैं। अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विशाल डिज़ाइन के साथ यह परिसर 2 शिफ्टों में 1300 छात्रों को समायोजित कर सकता है, जिससे उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षा और सफलता के लिए श्रेष्ठ संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होती है। आकाश इनविक्टस भारत के लगभग 500 सर्वश्रेष्ठ जेईई फैकल्टी को एक छत के नीचे लाता है। स्टूडेंट को किस तरह से प्रिपेयर करता है और इनविक्टस की क्या खासियत है? इनविक्टस में हमने प्लान किया है कि जो एवरेज बच्चे भी आएँ उनको हर एक वैरायटी का क्वेश्चन, हर एक वैरायटी का डिफिकल्ट लेवल कवर हो, ताकि मेजॉरिटी में बच्चे सिलेक्ट हो जाएं और टॉप में भी बच्चे हमारे मतलब टॉप मोस्ट में भी अच्छा रिजल्ट रहे, टॉपर्स का भी अच्छा रिजल्ट रहे और बल्क रिजल्ट भी अच्छा रहे। दोनों चीज़ों को कवर करते हुए अच्छा स्टडी मटेरियल, अच्छे टेस्ट पेपर और 1-to-1 बच्चों के लिए डिफरेंट डाउट सेशन का भी प्लान रखा है। इनविक्टस से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? इनविक्टस से जैसे अभी सर ने पूछा क्वेश्चन कि आने वाले 3 साल में, ना 5 साल हम सर ने बोला, वी प्रेफर कि आने वाले 3 साल में जो भी बच्चा आए यहाँ पे उनका पहला लेवल जो कोचिंग करना है तो उनके दिमाग में आकाश का नाम आना चाहिए। इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम दें, स्टडी मटेरियल दें, उनको अच्छे से पर्सनल डाउट्स दें कि मतलब जो मेजॉरिटी बच्चा आए वो सिलेक्ट होके जाए और फ्यूचर में बच्चों के दिमाग में पहला नंबर पे आकाश इंस्टीट्यूट का नाम रहना चाहिए। अगर जो कोई स्टार्टिंग से आपका बैच नहीं कर पाता है तो बीच में उसको ले सकते हैं? बीच में ज़्यादातर हम नहीं लेते हैं। हाँ। एक लेवल रखा है, जैसे 11th के लिए हम मतलब जुलाई तक बच्चों को लेते हैं, या फिर बच्चा बीच में आता है तो हम 11th पास करने के बाद 12th वाले में एक बार बच्चे को दोबारा चांस देते हैं। 11th जिसने मिस किया वो एक बार 12th में आता है, बट उन बच्चों को हम अलग बैच बना के चलते ताकि जो बच्चे 11th में हमसे नहीं पढ़े उनकी 11th भी हम कवर कर पाए। अगर जिस तरह देखा जाता है आजकल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों में एक प्रेशर होता है कि फर्स्ट आना है, आगे बढ़ना है, उस पर कहीं ना कहीं बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, तो उसके कैसे देखें? यही क्वेश्चन अभी जैसे किया कि हम बीच में 11th में रीसफलिंग टेस्ट नहीं करते हैं कि बच्चों को साथ लेके चलते हैं। जो टीचर उसको डे 1 से मिला है विल प्रेफर कि वो पूरे साल तक वही उसको टीचर मिले, एंड तक वही पढ़े। टेस्ट में कभी बच्चे के नंबर कम आ गए तो हम इवेलुएट करते हैं, एआई सिस्टम से हमारा लगा हुआ है कि उसका किस टॉपिक में वीकनेस है, क्या चैप्टर उसका वीक है, उसको उस चैप्टर की अलग से डाउट्स कराएं, अलग से 1-on-1 टीचिंग कराएं, ताकि उसका हमें आइडिया रहता है कि बच्चा मतलब किसी टॉपिक में वीक है तो उसको टॉपिक ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जाएं। इसमें चुनौतियां थोड़ी सी अलग तरह की हैं कि क्वेश्चन पुराने वाले नहीं आते हैं, हर पेपर में अलग नए नए क्वेश्चन आते हैं, तो हमें बच्चों को मतलब कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन करा के याद नहीं कराना है, हमें उनको प्रैक्टिस करानी है कि उस जैसा क्वेश्चन, मिलते जुलते क्वेश्चन, कोई भी उस लेवल का डिफिकल्टी का आए तो उस लेवल को बच्चे खुद अटेम्प्ट कर पाए। मतलब उनके कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे लेवल की रहनी चाहिए ताकि हर बच्चा एक डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का क्षमता रखे। स्टडी मटेरियल के बारे में आप बताइए कुछ। स्टडी मटेरियल ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये बेस्ट मटेरियल है और इसमें आप मेरे थॉट पे ना जाके आप इसे ओपनली, हमारे एमडी सर ने ऑलरेडी चैलेंज दिया था और इसको ओपनली आप चेक कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट से पता कर सकते हैं, कहीं भी जाके इसको देख सकते हैं। ये बेस्ट मटेरियल है और ये मैंने आप जैसा आपको बताया कि अगर कोई एवरेज बच्चा भी हमारे पास आता है तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो उस रिगरस प्रैक्टिस करने के बाद एक बहुत अच्छा रिजल्ट, जो हर बच्चा एक एक्सपेक्टेशन लेकर आता है कि मेरी रैंक ये हो सकती है, उससे बेटर रिजल्ट उसका आएगा।
इस तरीके की स्टडी मटेरियल हमने डिज़ाइन किया है जो सारी डिफ़िकल्टी लेवल्स को, सारे जो डिफरेंट पैटर्न्स को, जैसे आपको पता होगा जेईई एडवांस में मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, तो पैटर्न प्रूफ मटेरियल है। पैटर्न प्रूफ का मतलब है कि कल को जेईई में एक डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आ गए, पैटर्न आ गया, वो भी वो कवर करता है। तो हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने जा रही, इस तरीके से हम उनको तैयार करते हैं। सर ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं और उनमें वो टैलेंट है, तो क्या ऐसे बच्चों को आप लोग अप्रोच करेंगे? नहीं, बिल्कुल। हम तो यहाँ पे हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है, तो अगर बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इंटेलिजेंट हैं, तो टेस्ट में जब वो अच्छा करते हैं तो उनको उस हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, जैसे आपने कहा हमारे यहाँ एक टेस्ट भी होता है जो हम साल में एक बार लेते हैं। हम कंप्लीट फ्री भी पढ़ाते हैं ऐसे बच्चों को, मतलब इवन हम सीओई में उनका हॉस्टल भी फ्री देते हैं। जो बच्चा अच्छा है, मतलब उसका रैंक अच्छा है बट समर्थ नहीं है, तो हम फ्री एजुकेशन भी कराते हैं। ओके, थैंक यू। सर इन्वेंटर्स को हेड करेंगे, स्टेट हेड हैं यहाँ से कौशिक सर, ये एनसीआर दिल्ली एनसीआर के स्टेट हेड हैं। रवि सर हैं, ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो कि ऑलरेडी 3-4 ब्रांचेज हमारे देखते हैं। नॉर्मल इंजीनियरिंग का जो कोर्स था पहले, फॉर योर क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं तो इन्वेक्टस ही अपने आप में एक डिफरेंट प्रोग्राम है। जो बच्चे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव रिगरस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए इन्वेक्टस प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। हमारा जो स्टडी पैकेज है अनपैरेलल है, किसी के साथ भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, एकदम अनपैरेलल है। और वो एक्सक्लूसिवली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप जो बच्चे जेईई एडवांस में एक्सेल करना चाहते हैं उनको ध्यान में रख के किया गया है। इसके अलावा जो हमारी क्लासेस हैं इस तरीके से बनाई गई हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाएगी बच्चों को कि अगर एवरेज बच्चा भी हमारे पास आता है तो उसको प्रैक्टिस करा के वर्कशॉप के माध्यम से या फिर क्लासेस में जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, वीकली टेस्ट करा रहे हैं बच्चों को, कुल मिला के जो रिगरस प्रैक्टिस हम बच्चों को करा रहे हैं, तो उस एवरेज बच्चे को भी एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट की तरफ ले जाने की डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं मिलकर। तो प्रीत विहार सेंटर में भी ये सारी चीजें होंगी कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को एक होप के साथ यहाँ लेकर आएगा, तो जो रिजल्ट वो सोचकर आ रहे होंगे उनसे बेटर रिजल्ट ही हम उनको करके देंगे। एकेडमिक्स वाइज अब आकाश IIT जेईई के फील्ड में अब पीछे नहीं रह गया है, अब वो फ्रंट में आके खेल रहा है। आप अगर एडवांस में जेईई एडवांस के बारे में, अगर आप आकाश की इन्वेक्टस प्रोग्राम के बारे में खुद भी सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड कि इन जस्ट 1 ईयर हम लोगों ने एक अच्छा नाम बना लिया है। सब लोग, सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं इन्वेक्टस में, हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप उनसे किसी से भी फीडबैक लेंगे तो पाएंगे कि किसी भी कोचिंग से अगर आप उसे कंपेयर करेंगे तो वो सारे बच्चे इन्वेक्टस के बारे में जो राय रखते हैं वो राय एकदम डिफरेंट है। वो इस तरीके से बता रहे हैं कि हम जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो अनपैरेलल है। जो इस तरह के एकेडमिक्स हम यहाँ कर रहे हैं इन्वेक्टस में, वो एकदम अनपैरेलल। सर ऑनलाइन के माध्यम से जो बच्चे जो अदर स्टेट्स में हैं, वो कितने स्टूडेंट अब तक जुड़ चुके हैं इन्वेक्टस से? डिजिटल के बारे में सर बता पाएंगे बेहतर, आकाश डिजिटल के बारे में। लगभग 500 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं जो 12th में आए हैं हमारे पास। एक हमारा नया प्रोग्राम अभी ऑनलाइन के लिए सेपरेट प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं कि अलग बच्चों के लिए डिजिटल प्रोग्राम भी होगा, ऑनलाइन जैसे बच्चे आते हैं वो भी प्रोग्राम होगा। डिजिटल के लिए मटेरियल भी हम सेपरेट बना रहे हैं कि बच्चे वो आए उनके लिए डाउट सेशन होगा, टीचिंग होगी, टेस्ट सिस्टम उनके लिए रखा हुआ है। तो लगभग मतलब हमारा प्रोग्राम है कि ऑल ओवर इंडिया जहाँ से बच्चे नॉर्मल क्लासरूम में नहीं जा पाते उनको भी ये सेम फैसिलिटी अवेलेबल होगा। अभी हाल ही में 2 दिन पहले आपने ऑलरेडी रिजल्ट तो देख ही लिया होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है यहाँ से नीट का। और अभी टॉप 10 में 5 बच्चे आकाश इंस्टीट्यूट के हैं। ऑल ओवर टॉप 50 में भी मतलब कम सब सारे नंबर में से आकाश इंस्टीट्यूट के टॉप में स्कोरर रहे हैं। मतलब यहाँ से जो रैंक है, सेकेंड हमारा है, थर्ड हमारा रैंक है, 5th है हमारे पास, 9th है, 10th रैंक है। बहुत अच्छा बच्चों ने स्कोर किया। इवन पेपर भी थोड़ा इस बार डिफिकल्ट था नॉर्मल लेवल से,
बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया और रैंक अच्छा अचीव किया है। एज यूजुअल आपने देखा ही होगा कि टॉप 10 में 10 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पास। द्वारका इन्विक्टस के तो हमने ऑल ओवर इन दिल्ली इन दिल्ली इन्विक्टस हम ऑलरेडी 12-13 सेक्टर्स में चला रहे हैं सर। सेपरेट बिल्डिंग हमारी ये वाली अभी 3rd बिल्डिंग है जो सेपरेट बिल्डिंग है, बाकी हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में इन्विक्टस चल रहा है। अगर बात की जाए अलग अलग कोर्स के अलग अलग सिस्टम रखा हुआ है हमने कोर्स का। इन्विक्टस के लिए एक सेपरेट हम एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट के बेस पे बच्चों को डिफरेंट तरह का स्कॉलरशिप भी देते हैं हम। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा अच्छा एक्चुअली फीस बाद में ग्रेड बच्चा टेस्ट देता है, स्कॉलरशिप आती है, अभी एकदम से शुरुआत में फीस का अलग अलग कोर्स है ना सर। इन्विक्टस 8th 9th का भी है, 10th का भी है, 3 ईयर का प्रोग्राम है, 2 ईयर का प्रोग्राम है, 1 ईयर का प्रोग्राम है, तो अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग फीस रखी हुई लेते हैं सर। उसका स्क्रीनिंग टेस्ट का ड्यूरेशन भी 3 आवर्स का एक स्पेशल टेस्ट रखा हुआ है। बच्चे का उसको देखते हैं कि बच्चा किस लेवल तक बिलोंग करता है, कहाँ स्टैंड करता है बच्चा। आप सजेस्ट भी करते हैं बच्चों पर उस तरह पहले एक लेवल ही नहीं होगा इंजीनियरिंग करने के लिए, मना भी कर देते हैं। एवरेज कितने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं? तो डिपेंड करता है टेस्ट में क्या स्ट्रेंथ होती है। लगभग अराउंड 50% बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। नहीं, आप ठीक करें, किसी भी कोर्स का इतना 100% सक्सेस किसी का भी नहीं है। ये तो वो गारंटी वाली बात हो गई कि आओगे तो गारंटी, ऐसा नहीं है। ये तो बच्चे की 2 साल की मेहनत, टीचर का इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट का सेक्रीफाइस, कितना ट्रायंगल में क्या हम कर पाते हैं। तो तीनों लोग इफेक्टिवली काम करते हैं, मतलब पेरेंट भी सपोर्ट करते हैं, बच्चे खुद मेहनत करते हैं, टीचर यहाँ से सपोर्ट करते हैं, मतलब बाकी स्टडी मटेरियल, डाउट्स, बच्चा 2 साल कैसा चला उसने, तो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा 100% सक्सेस रेट तो नहीं है। लेकिन बच्चा अगर थोड़ी एकेडमिक जो भी हम गाइडेंस देते हैं यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो मतलब सक्सेस रेट देखो, सक्सेस रेट 50, 60, 70%, 80% तक हो सकता है, बट अल्टीमेटली 100% सक्सेस रेट तो कहीं भी किसी लेवल में नहीं। आप और भी देखोगे मेडिकल में भी हमारा जो रेट है 20-22% सिलेक्शन रेट रहता है। सर आप ये कहते हैं कि हमारा करेंगे सक्सेस रेट में लीड करेंगे, अभी भी कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल के लिए आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, एमडी सर ने अनाउंस किया था कि आप स्टडी मटेरियल कंपेयर करो बाकी इंस्टीट्यूट का और आकाश के स्टडी मटेरियल से। यदि किसी का आकाश के स्टडी मटेरियल से सुपीरियर निकल आया तो 10 लाख रुपए उसको इनाम रखा था सबने। तो मतलब हर चीज में बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कि अच्छा दिया जाए, पर ऐसा कि बच्चा इन्विक्टस में आ रहा है और उसका मतलब एडमिशन लेके 2 साल पढ़े ही नहीं, मेहनत ही नहीं करे और सोचे भाई इन्विक्टस में एडमिशन ले लिया सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तीनों तरफ से कोऑर्डिनेशन है, पेरेंट्स का भी, बच्चे का भी और इंस्टीट्यूट का भी। ऐसा कोई एग्जाम्पल है आपके पास में जो बहुत ही बहुत बच्चे हैं जी, बहुत लंबी स्टोरी है। जो बच्चे एवरेज फैमिली से आते हैं, एवरेज मार्क्स से आते हैं, जिनका 10th 11th में या 12th में मार्क्स कम रहे हैं, तो वो बच्चे भी मतलब एक्सेल करते हैं। अभी जैसे नीट की ये बात कर रहे थे, वहाँ पे एक युवा एजेंसी थी। ऐसे बच्चों को आप प्रमोट नहीं करते? प्रमोट करते हैं, मैंने कभी नहीं आप देखो एक एजेंसी है, कॉन्फ्रेंस पे आता हूँ, लेकिन इसमें ऐसे बच्चों को कभी ना एग्जांपल आपने दिया नहीं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है। मैं आपको अलग से एक स्टोरी हेड ऑफिस से मिली से किस मार्क्स का आया था, तो अलग से उसको भी देते हैं। कल मैं भी बताता हूँ, एक परसों की डिस्कशन है, युवा एजेंसी थी थर्ड, जो एक एजेंट जो बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं, बहुत हम्बल फैमिली से बच्चा बिलोंग करता था, उसका नीट में सिलेक्शन हो गया है। आप इमेजिन करो, पेरेंट्स को ये भी नहीं पता कि कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, कहाँ स्कोर होगा, और उसकी एजुकेशन एक युवा एजेंसी थी, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। एक बच्चा था हमारे पास साउथ एक्स ब्रांच पे, उसके जो पेरेंट्स थे वो डेली वेजेस पे अपना जीवन चलाते थे। आज वो बच्चा IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है। तो ऐसे बहुत अनगिनत एग्जाम्पल इसी स्टोरी को प्रमोट करना चाहिए। IIT का सिलेक्शन है, हम कुछ टीचर जो टेस्ट सिस्टम रखा हुआ, हम पहले तो उनका रिटर्न टेस्ट लेते हैं, फिर उनका एक हम 15 और 30 मिनट्स का डेमो लेते हैं, पढ़वा के देखते हैं टीचर्स को, फिर उसका इंटरेक्शन होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ। ये प्रोसेस है। उसके बाद वो लोग सीनियर मैनेजमेंट से मिलते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये तो एक नॉर्मल लेटरल एंट्री का प्रोसेस है। बाकी तो हम कैंपस से भी हम बच्चे अच्छे लेके आते हैं, उनको प्रॉपर आकाश इंस्टीट्यूट ट्रेन करता है, उनको ट्रेनिंग के बाद उनका सिलेक्शन होता है,
टेस्ट होता है कि कितने बच्चे ट्रेनिंग के बाद सक्सेसफुल उस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाए, तभी टीचर क्लास में जाते हैं। सर प्लेसमेंट रेशो क्या है? आकाश को ऑप्ट करते हैं, इन्विक्टस को ऑप्ट करते हैं, वो प्लेसमेंट में हाई लेवल में रहते हैं। मतलब वो ऐसे बच्चे नहीं है कि जो उनका ड्रीम लेवल लेस हो, उनकी पहले से ही प्लानिंग है, मुझे आईआईटी बॉम्बे में जाना है, कंप्यूटर साइंस लेना है, आईआईटी दिल्ली में जाना है। तो ऐसी जगह पे बच्चे सेट होते हैं हमारे कि ऑलरेडी मतलब प्लेसमेंट में तो कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आई हम लोगों को। हमारे एक टीम बनी है जिसमें काफी सीनियर लोगों को लिया गया है, और वो टीम अभी जैसे इसी साल से हम फेज वाइज उसको इन्विक्टस का मटेरियल बनाते जा रहे हैं। तो अभी मतलब एट प्रेजेंट आप कहोगे तो पूरा स्टडी मटेरियल अभी रेडी नहीं है। मतलब हम बच्चों को फर्स्ट मतलब 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो मटेरियल हमारा अभी 5 चैप्टर का बन चुका है। द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो वी आर कॉन्फिडेंट कि बाय दिस एंड ऑफ दिस ईयर कि हमारा पूरा सिलेबस जो है वो उसका स्टडी मटेरियल बन चुका होगा, 11th का, 12th का, पावर स्टेप का। बट राइट नाउ our internal team is making the study material. कुछ इनोवेटिव कुछ इसमें इनोवेटिव है और बहुत इनोवेटिव क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं जो कभी किसी बुक के नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीचर खुद एनालाइज करके अपने क्वेश्चन बना रहे हैं खुद, और वो स्टडी मटेरियल एग्जिस्टिंग स्टडी मटेरियल से डिफरेंट होगा। करंट पैटर्न कैसा है, कैसे किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, उन्हीं पैटर्न के बेस पे ही स्टडी मटेरियल बन रहा है। सर जो टीचर 20 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं इस फील्ड में, वही टीचर्स अपने एक्सपीरियंस को यूज करके जैसे जेईई एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जैक्टली वही उन तरह के क्वेश्चंस को बना रहे हैं, वैसा ही मटेरियल डिजाइन कर रहे हैं। आप मानेंगे अभी इन्विक्टस में हमने 300 लोगों को नया हायर किया है। ये वही लोग हैं जो सारे 20 साल 15 साल से अलग अलग जगह अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर रहे थे। इन सारे लोगों को हमने हायर किया है। दे आर डिजाइनिंग आवर मॉड्यूल, दे आर डिजाइनिंग आवर स्टडी मटेरियल। यही स्टडी मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम पूरे साल का मटेरियल बना के तैयार कर लेंगे, और बच्चों को इस एंड में जो रिजल्ट आएगा इस साल वो बहुत ही अच्छा आने वाला है इन्विक्टस में। और स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, ओलंपियाड को कवर किया गया है, हर एग्जाम को के क्वेश्चंस के पैटर्न को कवर किया गया है। all the study material for all the courses of JEE will be ready, not by the end of the year. जब हम ऑलरेडी मटेरियल डिलीवर कर चुके हैं, इसमें डिजाइन किया हुआ कोर्स है। फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, तो हम एडवांस में ही चल रहे हैं। तो फेज 1 कंप्लीट हुआ है अभी, फेज 2 का स्टडी मटेरियल ऑलरेडी प्रिंट होके आ चुका है, फेज 3 का अंडर प्रोसेस है। तो हमारा जो टाइमलाइन हमने डिसाइड किया है वो है बाय द मिड ऑफ सितंबर ऑल स्टडी मटेरियल शुड बी प्रिंटेड। एडमिशन में या एडमिशन हम बच्चा जब आता है उसके अंदर से इंटरनल विल पावर को भी देखते हैं कि नॉर्मल कोर्स तो नहीं है इंजीनियरिंग वाला, तो इसका कंटेंट बड़ा डेप्थ में पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। तो बच्चे की एक फीलिंग देखते हैं, टेस्ट में उसका स्कोर देखते हैं, फिर उसका इंटरेक्शन होता है हमारी सीनियर टीम से। तो ऐसे बच्चों को ही सेलेक्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेटली मैंने बताया कि मतलब ब्रांच टू ब्रांच भी अलग अलग परसेंटेज आती है। यदि आप बात करो भाई प्री पीआर में बच्चा यहाँ मानो 60% सिलेक्शन हो गया टेस्ट के बेस पे, हो सकता है साउथ एक्स में वो 70% सिलेक्शन हो जाए, द्वारका में वो 80% हो जाए। तो इस तरह से हल्का वेरिएशन है ब्रांच टू ब्रांच। ये डिपेंड करता है कितने बच्चे वहाँ टेस्ट लिखने आए हैं।